इस बिल के बारे में तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही विरोध है, और विरोध होने के बाद भी जल्दी में विधानसभा से पास करा दिया गया। और विधानसभा से पास कराने के बाद जब विधान परिषद में आया तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी का विरोध किया और उन्होंने प्रवर समिति को भेज दिया। तो दुनिया की क्या बात करेंगे आप? देखिए, अकबर नगर में नजूल की जमीन करके 50,000 आदमी, 50,000 हिंदू मुसलमानों को बेघर कर दिया गया। तब कहाँ कानून देता? तब क्यों नेता नहीं बोल रहे हैं? आप इसी तरह से देखिएगा, इलाहाबाद में उत्तरी छोर तक सारे लोग नजूल की जमीन में बसे हुए हैं। हाई कोर्ट तक नजूल जमीन में बस बना हुआ है। किसको खाली कराएंगे आप एक तरफ कानून की धज्जियां उड़ाते हैं और अकबर नगर जैसे इलाके को 50,000 आदमी को विस्थापित कर देते हैं, बेघर कर देते हैं। कोई मतलब नहीं है तो कानून लाने का क्या मतलब है? किसको हटाएंगे? गरीब आदमी के पास जमीन नहीं है, ये समझ लीजिए। जमीनें जो है नजूल की बड़े बड़े पूंजीपतियों, बड़े बड़े नेताओं के पास है। गरीब आदमी इसमें पिसेगा नहीं, ये मैं मानता हूँ। इसलिए ये मैं आपकी बात मानता हूं खान साहब कि गरीब आदमी के पास 75,000 एकड़ जमीन नहीं होती। जो हर्षवर्धन जी ने कहा था, पता नहीं क्यों ही थोड़ा सा बैक ट्रैक नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा सा साइड में जा रहे हैं कि ऐश्वर्या, मैं ये नहीं कहूंगा, शुरू में उन्होंने बोला था, मैं बता रहा हूं। राकेश जी, मैं आ रहा हूं आपके पास भी, हर्षवर्धन जी को भी रखिए। राकेश त्रिपाठी जी वो कह रहे हैं कि गरीब बेचारे ये लैंड माफिया घर किसको बेचते हैं? जिसको जरूरत होती है। अब नोएडा में आप सोचिए, ये चीज पहले बहुत होती थी, क्योंकि मैं यहां रहता हूं तो मैं यहां का बता सकता हूं। हर्षवर्धन जी अपने शहर का बता रहे थे, ही शुड बी ऑन एयर राइट नाउ। अब क्या होता है नोएडा में, एक जमीन सेक्टर में बिक रही है, नोएडा अथॉरिटी की जमीन है, उसका एक रेट है। आपके लखनऊ में भी होता है, हर एक जगह डेवलपमेंट अथॉरिटी का रेट। हर्षवर्धन जी ऑन एयर नाउ। वहीं पे एक अचानक आपको पता लगेगा, एक प्लॉट है सिर्फ जो बिल्कुल आधे से भी कम प्राइस पे बिक रहा है। होता है हर्षवर्धन जी, होता है। जो बेचारा बिल्कुल मुसीबत में होता है वो खरीद लेता है। खरीदने के 3 साल बाद उसे पता लगता है भाई ये प्लॉट या तो 5 बार बिक चुका है या उस प्लॉट में कुछ गड़बड़ी है। तो खान साहब ये कह रहे हैं कि ये जो नजूल के लैंड माफियाओं ने किया है गड़बड़, लेकिन जो एंड यूजर है वो बेचारा गरीब है, उसको भुगतना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कर रही है आपकी पार्टी, राकेश त्रिपाठी जी? देखिए, एक तो अभी एमएच खान साहब ने अकबर नगर का उदाहरण दिया कि अकबर नगर भी नजूल की जमीन थी। ये पूरी तरह से गलत है। अकबर नगर तो कुकरेल नदी की जमीन थी। नदी के पाट में भूमाफियाओं के सहयोग से और सपा बसपा की सरकारों के समय में उसको पूरी तरह से कब्जा करने का काम किया था, नदी को नाले में तब्दील कर देने का काम किया था। हम प्रकृति के सापेक्ष विकास चाहते हैं और इसलिए कुकरेल नदी को पुनर्जीवित करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक भागीरथ प्रयास किया है, जिसकी चहुओर प्रशंसा होनी चाहिए। और जो लोग भी वहां पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखे थे, उनको भी हमने वैध तरीके से पुनर्वासित करने का काम किया है, प्रधानमंत्री आवास देकर के। मुझे लगता है इसकी प्रशंसा अक्रॉस द पार्टी लाइन करनी चाहिए कि हम नेचर को बचाने का काम कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि नेचर आपकी नीड को फुलफिल कर सकती है, ग्रीड को फुलफिल नहीं कर सकती है, आपके लालच को पूरा नहीं कर सकती है। आप नदियों को पाट डालेंगे, आप जंगलों को काट डालेंगे तो कैसे जिएंगे, इस बात को समझना होगा। लेकिन नजूल का मामला इससे भिन्न है। नजूल की जमीनें जो शहरी क्षेत्र में जो सरकार की जमीनें नोटिफाई की हैं, जिनके कई बार लैंड यूज तक तय होते हैं, लेकिन पिछली सरकारों में पिक एंड चूज पॉलिसी के तहत तमाम प्रकार के अलग अलग समयबद्ध तरीके से जियो जारी करके उनके लैंड यूज तक चेंज करके उसको माफियाओं को सुपुर्द करने का काम किया है। हम उसको रेगुलराइज करने का प्रयास कर रहे हैं। हम एक नजूल का बिल एक बहुत अच्छी मंशा के साथ सार्वजनिक जनता के हित के लिए लेकर के आए हैं कि इसको लेकर के जो मनमानापन है वो बंद होना चाहिए। लेकिन मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि जब भी कोई नया कानून बनता है तो नए कानून को लेकर के तमाम लोगों के मन में शंकाएं होती हैं, संशय होते हैं। इसलिए सदन के भीतर इसको लेकर के व्यापक स्तर पर चर्चा हो और चर्चा के बाद प्रवर समिति में इसको भेजा गया, प्रवर समिति में इसको लेकर के चर्चा होगी और मुझे लगता है जो शंकाएं हैं उनका समाधान होगा, उनका निवारण होगा और एक मजबूत और कठोर कानून जनता के बीच में आएगा, ताकि जिससे जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो और जो माफियाओं की कमर तोड़ने का योगी आदित्यनाथ जी का जो मिशन है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विजन है, उसको हम पूरा करने का काम करें। मैं सिर्फ इतना सा निवेदन कर रहा हूं राकेश जी, आपकी ये बात में और ज्यादा भरोसा होता जनता को अगर जितने प्रतिबद्धता से हर्षवर्धन जी, राकेश त्रिपाठी जी ने कहा है, अगर उतनी ही प्रतिबद्धता से आपके नेता आपस में विधानसभा या फिर विधान परिषद में नहीं आपस में बात कर लेते
और बाबा के बिल का विरोध ना करते तो इट वुड हैव बीन बेटर। सिर्फ बीजेपी की नहीं, एनडीए के भी। ये कोई ऐसा बिल नहीं है कि जिसमें आप सब लोग साथ नहीं आ सकते थे। दीपक जी भी जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के नेता। राकेश जी, आ रहा हूं वापस। अब आप उसको डिफेंड करेंगे। ऐश्वर्य में एक छोटा सा उदाहरण, प्लीज बोलिए। एक छोटा सा उदाहरण दे, प्लीज बोलिए भाई साहब। विधानसभा में हो या संसद में हो, हाँ। बहुत सारी बार सत्ता पक्ष के कुछ सदस्य, सांसद हो चाहे विधायक हो, वो सरकार से बहुत सारे सवाल भी पूछते हैं और कुछ सुझाव भी देते हैं। इसका मतलब वो पार्टी का विरोध कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। सदन तो चर्चा के लिए होता है, अपनी बात रखने के लिए होता है, जहां से वो एक एग्जाम्पल दीजिएगा की आकांक्षाओं को। एक एग्जाम्पल अगर मैं, और उसको अभी मैं आपको फंसा दूंगा, अभी मैं आपको फंसा दूंगा राकेश जी। एक एग्जाम्पल अगर आप मुझे दे देंगे, एक बीजेपी के सांसद का, बाबा तो उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुर्सी पे बैठने के बाद एक बीजेपी एमपी ने अगर बीजेपी के एक भी पॉलिसी का विरोध किया है संसद में, तो आप मुझे बता दीजिए। मैं ऑन रिकॉर्ड पूछ रहा हूं, मैं आपकी बात मान जाऊंगा। आपको लिटरली गूगल बाबा भी धोखा दे जाएंगे। यहां आपको यहां पे गूगल बाबा भी धोखा दे जाएंगे, क्योंकि दैट्स द कंट्रोल। देखिए, दैट इज द कंट्रोल जो अमित शाह ने रखा है पार्टी के ऊपर। और आप मेरी बात मानिए, लेकिन वो फिर डिबेट उधर चली जाएगी। आप बात समझिए, वो बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स है, वो आप देखिए। अभी समाजवादी पार्टी के नेता दीपक जी जुड़ गए। नहीं, अभी समाजवादी पार्टी के नेता दूर करने का मसला होता है, नहीं आपकी आकांक्षाओं को व्यक्त करने का मसला होता है। देखिए सर, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप उनको डिफेंड करेंगे, हर्षवर्धन जी, लेकिन आपको वो डिटेल बतानी है जो आपको बतानी थी, आपने बताई नहीं अभी तक। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता दीपक जी से मैं पूछना चाहता हूं, दीपक जी, लैंड माफिया के खिलाफ बाबा ला रहे हैं, इसमें तो कुछ हिंदू मुसलमान नहीं है, इसमें तो कोई जाति नहीं है, इसमें तो आपको साथ होना चाहिए, समाजवादी पार्टी नेता। देखिए सर, देखिए बिल्कुल सही है ऐश्वर्या जी, ये जल्दबाजी में लिया हुआ, बिना सोचे समझे लिया हुआ इनका मुख्यमंत्री जी का फैसला है, जिसमें इन्होंने किसी को गुड फेथ में नहीं लिया। चलिए, इन्होंने अपोजिशन को गुड फेथ में नहीं लिया, चलिए कोई बात नहीं। इन्होंने अपने एमएलए को गुड फेथ में नहीं लिया, अपने एमएलसी को गुड फेथ में नहीं लिया, अपने अलायंस पार्टनर्स को गुड फेथ में नहीं लिया। देखिए ऐश्वर्या जी, ये कहीं ना कहीं ये वर्चस्व का फैसला है। अरे मैं कह रहा हूं दीपक जी, एक मिनट के लिए भूल जाइए कि किसी को गुड फेथ में नहीं लिया। मैं कह रहा हूं जनता को तो गुड फेथ में लिया। ग्राफिक्स आउट, ट्रिविटोमिक। मैं कह रहा हूं नहीं लिया विधायकों को गुड फेथ में। एक सेकंड दीपक जी, सवाल सुन लीजिए दीपक जी। कैन आई हैव थ्री टॉप का काम करें? अगर आपके पास दीपक जी, नहीं लिया विधायकों को गुड फेथ में, ठीक है, नहीं लिया एनडीए के नेताओं को गुड फेथ में, ठीक है। दीपक जी, सवाल तो सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए प्लीज, सवाल सुन लीजिए प्लीज, सवाल सुन लीजिए। अरे आप ही जवाब दीजिएगा, अरे आप ही जवाब दीजिएगा, सवाल सुन लीजिए। आपने कहा किसी को गुड फेथ में नहीं लिया, ठीक है, नहीं लिया। जनता को तो गुड फेथ में लिया, जनता के लिए तो काम किया, उस लैंड माफिया के खिलाफ काम किया जो सरकारी जमीन पे 2 लाख करोड़ की जमीन पे कब्जा करे बैठा है। तो क्यों आप साथ नहीं दे रहे? क्यों समाजवाद का परचम लहराने वाले अखिलेश यादव की पार्टी के विधायक समर्थन नहीं कर रहे? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। अरे ऐश्वर्य जी, ये करे ना पारित, ये कैसे साथ देंगे? ये तो गौचर की जमीनों पर कब्जा कराने वाले लोग रहे हैं, गौशालाओं की जमीनों पर कब्जा कराने वाले लोग रहे हैं। सेलेक्ट कमेटी में चला गया, ये कैसे साथ दे सकते हैं? ये बिल सेलेक्ट कमेटी में क्यों चला गया? इनके पास तो संख्या बल है। ये धोखा दे रहे हैं जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं। ये हवा में छोड़ा हुआ तीर है, जिसमें ना इनके विधायक इनके साथ है, ना इनके अलायंस पार्टनर्स इनके साथ है। कुछ मत करो। ना पारित क्यों नहीं पारित कराया इन्होंने? इस बिल को क्यों नहीं उन्होंने विधानसभा में पारित कराने के बाद विधान परिषद में भी तो इनके पास संख्या बल है, विधान परिषद में क्यों नहीं इन्होंने पारित करा लिया उसको? मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इन्होंने इनको